Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Now we start our topic climate, weather, climate and adaptation of animals for climate. ये हमारे चैप्टर का नेम था जिसमें हमने क्या पढ़ा था? वेदर पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कैसा क्लाइमेट है, उसके बाद हमने अडेप्टेशंस पढ़ी थी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अडेप्टेशन में हमने क्या पढ़ा कि अडेप्टेशन क्या होती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे क्लाइमेट होते हैं जहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नहीं कहते ना, नामुमकिन टाइप हो जाता है कुछ एनिमल और ऑर्गेनिजम्स का। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजमेंट ले आते हैं, कुछ अपनी बॉडी में कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज लेके आते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं, अपनी हैबिट्स में चेंज लेके आते हैं। उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? अडेप्टेशन बोलते हो। क्या बोलते हो आप? अडेप्टेशन। तो इस तरह से आपकी बात हो रही थी कि पोलर रीजन्स की बात हो रही थी पहले, कि जो आपके क्लाइमेट है पोलर रीजन के अंदर कैसा क्लाइमेट रहता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अडेप्टेशन इन पोलर रीजन। अडेप्टेशन इन पोलर रीजन, आपके दो तरह से अडेप्टेशन बताई गई है सिलेबस में। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? अडेप्टेशन इन पोलर रीजन। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीट। नाउ अडेप्टेशन इन पोलर रीजन। तो सबसे पहले आपको पोलर रीजन पता होना चाहिए कि पोलर रीजन्स क्या होते हैं। तो पोलर रीजन्स बेटा आपके इस तरह से इंडिकेट होते हैं कि वहां पे मोस्टली इस तरह से होता है कि 6 महीने तक आपका सूरज ही नहीं निकलता। काफी ऐसी जगह है सनसेट नहीं होता, 6 महीने तक लगातार सूरज रहता है, 6 महीने तक लगातार सनराइज नहीं होता। वहां पे आप सोच के देख लीजिए, अगर 6 मंथ तक किसी जगह पे सनराइज नहीं होगा तो वहां पे टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा होगा? वहां पे हमेशा क्या होता है? स्नो वाला क्लाइमेट होता है, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, उस जगह पे बिल्कुल आपको हर जगह पे बर्फ बर्फ दिखाई देती है। तो वहाँ पे कुछ एक स्पेशल टाइप के एनिमल्स हैं जिनकी आप बात करते हो। फर्स्ट आपके यहाँ पे बात करोगे आप अडेप्टेशन जिनकी आपको पढ़ना है, वो क्या करोगे आप? पोलर बियर। सेकंड आप किसकी बात करोगे? आप पेंगुइन्स की बात करोगे। थर्ड आप किसकी बात करोगे? आप बर्ड्स की बात करोगे। ठीक है, इस रीजन में जो बर्ड्स रहते हैं उनकी बात करोगे आप। इस तरह से आप तीन की बात करनी है। पोलर बियर बेटा, पोलर बियर आपको किस तरह की शेप के दिखाई देते हैं? पोलर बियर के बारे में आपने पहले भी कुछ सुना होगा। आपने क्या क्या सुना हुआ है पोलर बियर के बारे में, आप मुझे ये बताइए। तो जैसे आपको पोलर बियर का नाम आता है, आपको लगता है बियर, बियर मीन्स क्या होता है? भालू। पोलर मीन्स क्या होगा? नॉर्मली आपके जो बियर्स होते हैं वो मोस्टली कैसे कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर्स के होते हैं। पोलर बियर आपका सबसे पहले कि इसकी एक बात होती है वो क्या है? ये व्हाइट कलर का होता है। देखो सुनना, आज आज कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है, आज सिर्फ आपके सुनने का है और जो आपको अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा। आपका पोलर बियर किस कलर का होता है? आपका व्हाइट कलर का होता है। उसके ऊपर इतनी मोटी मोटी हेयर्स होते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे उसके क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। और एक थिन लेयर होती है फैट की। फैट मतलब चर्बी की एक थिक लेयर होती है, बहुत मोटी। एक स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर क्या होते हैं? फर होते हैं। और स्किन के अंदर इतनी मोटी लेयर क्या होती है? फैट की होती है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? ब्लबर बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्लबर बोलते हो। थिक फैट लेयर होती है अंडर द स्किन, उसको आप क्या नाम देते हो? ब्लबर। एक टर्म आती है इसके अंदर, वो क्या आती है? ब्लबर। ब्लबर आप किसको बोलते हो? थिन, या सॉरी थिक लेयर, थिक फैट लेयर अंडर द स्किन। हो गया ये एक पॉइंट आपका। उसके बाद ये कहता है कि बेटा इसके व्हाइट कलर की वजह से, यहाँ पे देखो इसका फायदा क्या होता है? इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। स्नो का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। आपको पता है हर जगह जितने भी एनिमल सब कम होने का रीजन क्या है? एक तो उनका क्या होता है? शिकार होता है। ठीक है, प्रीडेटर्स वगैरह वहाँ पे उनका क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो इसलिए आपको कहते हैं कि जो आपके हंटर वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो उनको पकड़ ना पाए पोलर बियर को, क्योंकि आपको पता है स्पीसीज पहले ही बहुत कम बची हुई है, प्रजातियां बहुत कम हो गई हैं। और आप अगर उनका कंटिन्यू इसी तरह से हंटर, मतलब आप हंटिंग करते रहे, शिकार करते रहे, तो एक टाइम पे क्या होगा? वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पोलर बियर नाम पे क्या होगा? जैसे आज के दिन आप ये बोलते हैं ना डायनासोर पहले थे, इस तरह से आप ये बोलोगे लोइंस थे, पोलर बियर थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम नहीं चलेगा। तो इनके लिए इनको काफ़ी हर जगह, तो आप कहते हैं ना कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी नहीं हो सकते जो इनको बचा सके। तो इसके लिए इनके बॉडी में ही कुछ ऐसे चेंजमेंट आते हैं कि कुछ ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी वाइट स्किन होती है, वाइट स्नो होती है, उसके अंदर ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किन से प्रोटेक्ट करते हैं? अपने पीछे के बैकग्राउंड में प्रे और प्रीडेटर से अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका एक प्रोसेस का नाम है कैमोफ्लैग। क्या बेटा, क्या नाम है उसका? कैमोफ्लैग। ये आपका क्या है? एक तरीका है जिससे आपके जो एनिमल्स होते हैं वो अपना कलर कैसा कर लेते हैं, जैसे उनके बैकग्राउंड का कलर है, जिस जगह वो रहते हैं उस जैसा वो अपना कलर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? आप कैमोफ्लैग बोलते हो। ठीक है, काफी इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, स्नैक्स वगैरह देखे होंगे, अगर वो पेड़ पे रहते हैं तो अपने आप अपना कलर भी क्या कर लेते हैं? ग्रीन कर लेते हैं ट्री के अकॉर्डिंग। जैसे उनको पकड़ने में क्या हो, मुश्किल हो, आपको देखने में दिक्कत आएगी वहां पे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? आप कैमोफ्लैग बोलते हो। तो बेटा बियर की बात करते हैं कि पोलर बियर्स के क्या होते हैं, नीचे से जो उनके पंजे होते हैं वो क्या होते हैं? वाइड पाउज होते हैं, मतलब बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, और उनके नाखून कर्व्ड होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? क्लोज। क्लोज आप किसको बोलते हो? कि जो उनके फुट होते हैं, ठीक है, आप ये बोल सकते हो उनके पाउज, पंजे हैं, वो क्या होते हैं? बहुत चौड़े होते हैं, ब्रॉड शेप के होते हैं, और उनके नेल्स क्या होते हैं? कर्व्ड, और उनको क्या बोलते हैं? आप क्लोज बोलते हैं, दोनों को इकट्ठा। फिर उस तरह से बोलते हैं बेटा कि जो ये पोलर बियर होते हैं इनकी एक तो प्रॉपर्टी और है, इनकी एक मेन प्रॉपर्टी क्या है? कि इनकी स्मेल की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा है। इवन तो जब बर्फ़ जिमी हुई है, बर्फ़ की एक मोटी परत है स्नो की, उसके बाद एक थिक लेयर होने की वजह से भी नीचे जो पानी था, पानी के अंदर क्या होती है? फिश होती है, वो भी वो स्मेल करके बर्फ़ में से भी उनको निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स तक वहाँ पे सब कहीं बर्फ़ जम जाती है, तो उनको वहाँ पे क्या चाहिए? खाना तो चाहिए ना। तो उनकी स्मेल जो डिटेक्ट होता है, स्मेल को डिटेक्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, फिश वगैरह को इजीली डिटेक्ट करके खा लेते हैं। ये तो हो गया, वाइट कलर होता है तो बर्फ़ में अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जब सनराइज होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे गर्मी भी होगी, उस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? जो उनके रिवर्स होती है, ओशंस होते हैं, पोन्ड्स होते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं? हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, जिससे उनको क्या हो? ठंडा फील हो। ये उनकी एक और प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद आपको इनकी बात करता है, वो क्या कह रहा है? पोलर बियर्स होते हैं, वो अडेप्टेशंस ली गई है, उन्होंने उन्होंने काफ़ी अडेप्टेशंस ले लिए, जैसे उनको एक बार स्मेल की एक उनके पास पावर आ चुकी है जिससे वो अपना खाना मतलब खुद ले लेते हैं। तो ये उनकी क्या थी? अडेप्टेशंस थी, जो उसने इस एक्सट्रीम क्लाइमेट में, इतने ठंड वाले क्लाइमेट में भी रहने के लिए उनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इस तरह से आपका सेकंड केस किसका आता है? पेंगुइन्स का केस आता है बेटा। पेंगुइन का केस आपको, ये एक एनिमल है जो कहाँ रहता है? आपका पोलर रीजन में मिलता है आपको। इसका दो तरह से होता है, इसका जो आपके सामने वाला जो कलर होता है वो क्या होता है? वाइट कलर होता है, और इनकी जो बैक होती है वो कैसे कलर की होती है? बैक कलर की, ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक। ओके, सामने क्या होता है? वाइट। उस वजह से ये अपने उस सराउंडिंग में, स्नो के सराउंडिंग में, स्नो के एटमोसफियर में अपने आप को क्या रखते हैं? सेफ रखते हैं। उस वजह से ये आज तक आप कहते हैं ना कि सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं। फिर उसके बाद इसमें कहता है कि इनकी जो स्किन होती है वो भी क्या होती है? बहुत मोटी होती है। इनकी स्किन पे भी क्या होती है? बहुत मोटी फैट जमी होती है स्किन के अंदर, जिससे इनको ठंड नहीं लगती। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहता है कि पेंगुइन कभी भी आपको अकेली नहीं मिलेगी, पेंगुइन हमेशा आपको कैसे मिलेगी? ग्रुप्स में मिलेंगी, जिसकी वजह से ग्रुप्स में मिलने से वहाँ का एटमोसफियर, उनके आसपास क्या होती है? गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी पैदा होती है, और वो क्या रहती है? ठंड से बच जाती है। और आपको एक बात और बता दी जाती है कि जो आपकी पेंगुइन्स होती है वो क्या होती है? सबसे फास्टेस्ट स्विमर होती है, एनिमल्स में सबसे फास्टेस्ट स्विमर, जो सबसे ज़्यादा तेज आपका जो दौड़ सकता है उसको क्या बोलते हैं? आप पेंगुइन बोलते हो। और एक बात बेटा, जो इनके क्लॉज थे, जो क्या थे? आपके ब्रॉड शेप के, और आपके नेल्स क्या थे? कर्व शेप के। उससे क्या मिलता है? वो आपका कैसा काम करते हैं? एज ए रडर काम करते हैं। रडर मतलब क्या होता है बेटा? कि जो बोट होती है, बोट के साइड में, जिससे वो कहते हैं ना कि आप एक गियर टाइप में, जिससे वाटर को डिस्प्लेस करते हो आप, तो उस तरह से रडर होता है। उस रडर का काम यहाँ पे कौन करता है? पोलर बियर के क्लोज काम करते हैं। ये बात वहाँ से हो गई, पेंगुइन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आपका टॉपिक आता है वो आता है बर्ड्स का। ठीक है, अब आपको किसका करना है? आपको बर्ड्स का करना है, बिल्कुल इजी एंड सिंपल, बर्ड्स केस। तो बर्ड्स के केस में बेटा ये कहता है कि बर्ड्स आपके इतने कोल्ड क्लाइमेट में हमेशा नहीं रहते, उनका ना चेंजमेंट होता रहता है। वो क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए तो कोल्ड क्लाइमेट में, जब वहाँ पे थोड़ा गर्मी का मौसम होता है तो वहाँ पे चले जाते हैं। जब वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है कि रहना मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ से एक वर्ड आता है आपका, माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, और एक वर्ड आता है आपका माइग्रेशन। तो बेटा माइग्रेटरी बर्ड्स की
की बात करते हो तो माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जब वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, कहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, पोलर रीजन्स में, तो जो बर्ड्स है वहाँ पे रहने वाले वो मूव कर जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो फिर जैसे ही यहाँ का पोलर रीजन का टेम्परेचर वगैरह जो उनका एक टाइम पीरियड होता है कितने में सही हो जाएगा, उसके बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए अपने सर्वाइवल के लिए जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं, उस उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, माइग्रेशन। जैसे अब कोरोना में आपने बोला था कि जो बिहारी होते हैं, मतलब जो आपके वर्कर्स थे, वो क्या कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे आपके यहाँ से, हरियाणा से, राजस्थान से माइग्रेट करके वो कहाँ चले गए थे, अपने स्टेट्स में चले गए थे, बिहार, झारखंड, यूपी, इस तरह से। तो वो उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया था, माइग्रेशन अपनाया था। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो बर्ड्स अपनाते हैं कि अपने वो पोलर रीजन से, कोल्ड क्लाइमेट से, एक्सट्रीम क्लाइमेट से निकल के एक नॉर्मल क्लाइमेट के अंदर आते हैं, फिर उसके बाद जब एक्सट्रीम क्लाइमेट उनका सही हो जाता है तो वापस वहाँ पे मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, माइग्रेशन बोलते हो, ठीक है। कि जो आपके बर्ड्स होते हैं वो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट, कि जहाँ पे उनको क्लाइमेट क्या मिले, अपना पसंद का क्लाइमेट मिले, उस प्रोसेस को बोलते हो आप माइग्रेशन बोलते हो। तो बेटा सब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कम से कम 15,000 किलोमीटर, आप सोच कर देख लीजिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं क्लाइमेट से बचने के लिए, कि इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है वहाँ पे कि उससे बचने के लिए वो 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं कि हाँ हमें सर्वाइवल के लिए कोई एक सही क्लाइमेट मिले। तो इस तरह से आपका एक नाम बताते हैं माइग्रेटरी बर्ड का, वो क्या होता है, आर्कटिक टीम, आर्कटिक टर्न। ये बेटा आपका क्या है, एक बर्ड का नेम है, ये आपका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने सेफ रहने के लिए, आर्कटिक टर्न। इस तरह से कुछ बर्ड्स के नाम और आते हैं आपकी लाइफ में, वो क्या आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स आपने सुना होगा, जो भरतपुर है हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर, वहाँ पे भी आपके साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है। भरतपुर में आते हैं, सॉरी हरियाणा में, राजस्थान में भरतपुर है, और आपका ये क्या बोलते हैं आप इसको, सुल्तानपुर हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा के सुल्तानपुर में और भरतपुर में ये माइग्रेट करते हैं अपने क्लाइमेट से बचने के लिए। फिर उसके बाद ये कहता है कि नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया, मतलब ये कहाँ कह रहे हैं, साइबेरियन क्रेन्स कहाँ मिलते हैं, आपके हिमालयस में मिलते हैं। वहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है, उस टेम्परेचर से बचने के लिए कहाँ पे मूव करते हैं, राजस्थान के भरतपुर में, हरियाणा के सुल्तानपुर में ये मूव करते हैं। वो उस तरह से बता रहे हैं कि काफ़ी फिश होती हैं, काफ़ी मैमल्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए। इस तरह से आपको बहुत टाइप की फिशेज वगैरह आपको बताई जाएंगी कि ये आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या माइग्रेटरी फिशेज हैं, एनिमल्स हैं। तो उस तरह से अब आपको जो बताते हैं माइग्रेटरी, जो पोलर रीजन्स में रहते हैं और जो माइग्रेट करते हैं, उनका नाम क्या है बेटा, सील्स, रेनडेयर, फॉक्सेस, मक्स, ओक्सन। तो यहाँ पे आपको वर्ड बता रहे हैं, मस्क, ऑक्शन, रेनडीर, और कौन कौन से आपके एनिमल्स के नाम है यहाँ पे, सील्स और फॉक्सेस, सील्स एंड foxes. There are various types of polar regions animals that migrate from one place to another place. आपके जो पेंगुइन्स थे और पोलर बियर थे वो वहीं पे रहते हैं अपनी बॉडी में कुछ चेंज करके। ये बर्ड्स होते हैं, ये पोलर रीजन से मूव कर जाते हैं किसी ऐसे क्लाइमेट में जो इनके लिए सही है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस उसी रीजन में चले जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है या माइग्रेटरी एनिमल्स बोला जाता है आपका, ठीक है। बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स ही बोल सकते हैं आप। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन कहते हैं, आपका ये टॉपिक था कि अडेप्टेशन इन पोलर रीजन, कि आपको पोलर रीजन के अंदर आपकी क्या क्या अडेप्टेशन है। तो पोलर रीजन में सबसे पहले आपने पोलर बियर पढ़ा, पेंगुइन जो वहाँ पे रहते हैं अपनी बॉडी में कुछ चेंज लेके आते हैं। फिर बर्ड्स पढ़ा कि कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाती है, जब ज़्यादा बिल्कुल अनटॉलरेबल क्लाइमेट हो जाता है, उस टाइम के ऊपर वो क्या करते हैं, अपनी वहाँ से मूव कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट। कुछ क्लाइमेट की अपनी फेवरेबल कंडीशंस को लेके वो वहाँ कर क्या जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो उस प्रोसेस को आप माइग्रेशन बोलते हो, जो मूव करते हैं, बर्ड्स मूव करते हैं तो माइग्रेटरी बर्ड्स, एनिमल्स मूव करते हैं तो माइग्रेटरी एनिमल्स। इस तरह से आप ये कंफर्म करते हो अपना पूरा टॉपिक एडेप्टेशन इन पोलर रीजन। कल आप जो पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका उसका क्या नाम है, एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, की जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अंदर क्या क्या चेंज लेके आते हैं, क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं उस क्लाइमेट में रहने के लिए।
आपका ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है, कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।